मुझे क्या पता था, जिसे मैं राम मानता था, अपना हीरो मानता था, वही मेरी बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक। देख, ये वही हाथ है जिसे पकड़कर तूने चलना सीखा था बेशरम। तुझे लगता है कि तेरा ये बड़ा भाई किसी के साथ ऐसी ऊंची हरकत कर सकता है? अर्जुन अवस्थी का कद इतना ऊंचा है कि तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए ना बेटा, छोटा ही रहेगा। जब तू छोटा था ना, तो कल्पना और मेरी डांट से तुझे ये हमेशा बचाता था, और ये आज भी वही कर रहा है। लेकिन आज तो इतना बदल गया है ना अश्विन, तेरा ये पाप भी तुझे नहीं पहचानने वाला। शाबाश बेटा, शाबाश। अश्विन, एक बार प्लीज अपने बड़े भैया की बात सुनो। भाभी, वो देख, आप ही कहती थी, सच आसमान से विशाल होता है, सब नजर आ जाता है। आज सब नजर आ गया, सब कुछ साफ साफ। चलो अनामिका, मैं हॉस्पिटल में फोन कर देता हूँ। आप काफी कुछ कर चुके हो अर्जुन भैया, आप कुछ नहीं। अनामिका चल। बोया बीज पहले पौधा बनता होगा, नफरत का बीज सीधा पेड़ बनता है मिश्री। उसी पेड़ की डाली पे बैठ के चिल करते हुए तेरे आंसुओं की कहानी लिखेगी तेरी ये देवरानी। हे माता रानी, ये सब क्या हो गया? हमको लगा सब शांत है, ये तो तूफान से पहले की शांति निकली। बस बस, हो गया हो गया।
को अभी। आ जाओ, तुम आराम कर लो। आराम से। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूं। मौर्या, हमको बहुत डर लग रहा है। आज ये विश्वास की जोत फड़फड़ा रही है और एक संभाले वाले हाथ कमजोर पड़ रहे हैं। मौर्या, प्लीज प्लीज आप कहीं मत जाइए। सब कितने गुस्से में। कहीं कोई आके हमें कुछ नहीं। हमें बहुत डर लग रहा है। अनामिका, डरो मत, मैं हूं ना। देखो अभी बहुत लेट हो गया, तुम आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। अरे बाद में कहीं तुम्हें तुम्हारे भाई ने सेंडी कर दिया ना तो मैं क्या करूंगी इडियट। बार तो कर्म लोहे पे ही होता है। हम अनाथ है ना। हमारा परिवार नहीं है लेकिन हमारी इज्जत तो है। और भैया ने तो हमारी बड़ी दादी, इतना बड़ा परिवार होने का यही तो फायदा है ना बड़ी दादी, कि अगर कोई एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उसकी ताकत बनता है। विश्वास की इस जोत को हम कभी बुझने नहीं देंगे, कभी नहीं। हम वादा करते हैं। जय माता रानी। अर्जुन भैया भी अनाथ है लेकिन आपसे और आपके परिवार से उन्हें एक बेटी होने का दर्जा मिला। घर का वारिस होने का सारा हक मिला। काश हमें भी ये सब मिलता तो हम तो माता रानी का धन्यवाद करते। ना कि हम पे भरोसा करने वाले लोगों का
फायदा उठाते। अनामिका, अर्जुन भैया कभी किसी का फायदा नहीं उठाते। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत हो, लेकिन तुम अर्जुन भैया को जानती नहीं हो ना। हाँ, वो आप कह रहे तो सही कह रहे होंगे। हम ऐसा करते हैं, हम अभी जाके अर्जुन भैया से माफी मांग लेते। अनामिका, संभालो, आओ इधर। अनामिका, आराम से, धीरे। क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? धक्का इतनी जोर से दिया था कि सब अर्जुन भैया पे कितना भरोसा करते हैं। आपने उनके खिलाफ कुछ कहा तो कैसे पापा भी आप पे हाथ उठाने वाले थे। और माँ ने तो आज आप पे हाथ तक उठा दिया अपने सगे बेटे पे। वैसे आपको घर के बेटे का दर्जा तो मिलता होगा ना? मतलब घर के सारे फैसले, छोटे हो या बड़े, आपसे आपकी राय तो पूछी जाती होगी। अश्विन जी, काश आप लोग सबने खुद देखा होता कि वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था। बेटा, जानते हैं, तुझको तो बचपन से पहचानते हैं, पर एक तो बात बता, तू चिल्ला का उनके ऊपर रहा था? मैं फोन पे था, पर मैं रूम में था। बड़ी दादी, मिश्री ने मुझे रूम में देखा था, राइट? हाँ, वो अर्जुन फोन पे देख रहे हैं। हमारे बेटे को लग रहा है कि अगर ये हमसे सच कहेगा तो हम इसकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। कल्पना, इसे बताओ, ये रोज अदालत में बेसहारों की आवाज बनता है ना? बेटा, आज तुझे अपना सच सामने रखने के लिए सोचने की जरूरत नहीं, तेरी आवाज ही काफी है। बता, क्या हुआ था? हाँ, बता बेटा। डैड, मैं कमरे में था।
बुरा ना माने तो एक बात कहें। एक पत्नी अपने पे वार सह सकती है, अपने पे अत्याचार बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति के साथ होते हुए अन्याय को कभी नहीं सह सकती। आप तो लक्ष्मण जी हैं, लेकिन अर्जुन भैया सही में राम है भी कि नहीं, अब ये बताने वाले हम कौन होते हैं? अर्जुन, आप उसकी मदद तो कर रहे थे, तो फिर वो खड़े खड़े गिरे कैसे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मिश्री। मैं वहां उसकी मदद करने गया था, फिर उसका बैलेंस बिगड़ गया था और मैंने उसका हाथ कस के पकड़ा। फिर वो गिरी कैसे मुझे कुछ पता नहीं चला। हाँ, उसके दूसरे हाथ में फोन था, शायद उसकी वजह से वो रेलिंग नहीं पकड़ पाई, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? अनामिका तो अपना फोन चार्जिंग पे लगाने जा रही थी, तो फिर फोन उसके हाथ में कैसे था? उसका हमारे कमरे के बाहर मिलना, घबरा जाना, फिर अर्जुन की वो धमकी। हाय मम्मी, हर तरफ सवाल ही सवाल है और इन सब के जवाब वही दे सकती है। अब कौन? अंदर आ जाएं? आप आइए ना। अरे अरे, लेटे रहो तुम। नहीं, वो अब बेहतर लग रहा है? हाँ, बस वो दर्द बहुत हो रहा है। बस ठीक हो जाएगा। अनामिका, हमें तुमसे कुछ पूछना था। आ गई अपना फेवरेट काम करने। जी पूछिए ना, जो आप पूछना चाहती हैं। अब देखो, हमें गलत मत समझो। एक पल के लिए बस तुम ये समझना कि हम तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहे। हम बस खुद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या हुआ। तुम जब सीढ़ियों से गिरी, उससे पहले तुम हमें। हम सीढ़ियों से गिरे नहीं थे, हमें गिराया गया था। तुमने हमें कहा था कि तुम अपना फोन चार्जिंग पर लगाने जा रही हो। अर्जुन ने हमें कहा कि जब तुम सीढ़ियों से गिरी तब फोन तो तुम्हारे हाथ में ही था। जब तुम हमारे कमरे के बाहर थी तो तुम हमसे मिली थी और तुमने हमें कहा था कि तुम अपना फोन चार्जिंग पर लगाने जा रही हो। तो फिर अर्जुन ने हमें कहा कि जब तुम सीढ़ियों से गिरी तब फोन तो तुम्हारे हाथ में ही था। और उस दिन
दिन गार्डन में भी तुमने कहा था कि तुम सूखे हुए कपड़े उतारने गई हो, लेकिन उसी के 5 मिनट पहले बुआ वहीं पर कपड़े सुखा कर गई थी। और ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती थी ना अनामिका। तो फिर तुम हमारी जैसी साड़ी पहन के गार्डन में क्या कर रही थी? अश्विन से शादी करके अनामिका को पैसा, ऐशो आराम सब कुछ तो मिल गया था ना, तो फिर वो हमारे घर में झगड़ा क्यों करा रही है मम्मी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अश्विन की मासूमियत का, हमारे अर्जुन की शराफत का फायदा उठाया। अब तो हमारा मकसद बस एक ही है, तुम्हें इस घर से थक्के मार के बाहर निकलवाने का। उसके अलावा मुंह दिखाई पे भी जब लाइट वापस आई तब तुम और अर्जुन स्टेज के नीचे थे, पर लाइट जाने के ठीक पहले तो तुम स्टेज के बीचों बीच बैठी हुई थी। तो तुम स्टेज के नीचे कैसे पहुंची? बस भाभी बस, तो आपको ये लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना? हम अर्जुन भैया पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे नहीं अनामिका, रो मत। हम बस पूछ रहे थे, हम तो ऐसा कभी तुम्हें कह ही नहीं सकते। हम ऐसा तुम्हें कभी नहीं कहेंगे अनामिका। हम तो गलत मत समझना प्लीज अनामिका, प्लीज रो मत अनामिका। अश्विन से शादी करके अनामिका को पैसा, ऐशो आराम सब कुछ तो मिल गया था ना, तो फिर वो हमारे घर में झगड़ा क्यों करा रही है मम्मी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अश्विन की मासूमियत का, हमारे अर्जुन की शराफत का फायदा उठाया। अब तो हमारा मकसद बस एक ही है, तुम्हें इस घर से थक्के मार के बाहर निकलवाने का। अश्विन से शादी करके अनामिका को पैसा, ऐशो आराम सब कुछ तो मिल गया था ना, तो फिर वो हमारे घर में झगड़ा क्यों करा रही है मम्मी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अश्विन की मासूमियत का, हमारे अर्जुन की शराफत का फायदा उठाया। अब तो हमारा मकसद बस एक ही है, तुम्हें इस घर से थक्के मार के बाहर निकलवाने का।